ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं बात फर्स्ट इंडिया न्यूज के फाइट अगेंस्ट कोरोना डिजिटल अवेयरनेस कॉन्क्लेव की। कारण जब रुकी जीवन की गाड़ी, उद्योग धंधे, रोजगार, शिक्षा की थमी रफ्तार, तो मन में आए कई सवाल। आज राज्य स्तर का ये कार्यक्रम फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल कर रहा है। नई शुरुआत करनी है, नए जीवन की शुरुआत करनी है। हर व्यक्ति ने कोरोना की इस बहस में अपने अपने सुझाव दिए और उन सुझावों को अमलीजामा बनाया गया। फर्स्ट इंडिया परिवार इसी तरह पूरे राजस्थान को साथ में बैठाकर और सबसे एक साथ तपस्या कराएगा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग एकजुट होकर कोरोना के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। इसके लिए इन सभी लोगों के प्रयास की मैं सराहना करता हूं। फाइट अगेंस्ट कोरोना डिजिटल अवेयरनेस कॉन्क्लेव में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड जगदीश चंद्र, जयपुर के कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा, जयपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक राकेश मोहन शर्मा शामिल हुए। वहीं चिरायू हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज चौधरी, लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी यूनिवर्सिटी की डीन उमा भारद्वाज ने भी कॉन्क्लेव में शिरकत की और इस दरमियान गहलोत सरकार के कोरोना मैनेजमेंट को सराहा किया। लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करने पर बात हुई। साथ ही कोरोना से बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। महीने में राजस्थान में कोरोना प्रबंधन किया गया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। 11 मार्च को जब पहला केस आया, स्वाब लेके हमको पूना भेजना पड़ा, वहाँ से 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। आज मैं कह सकता हूँ कि पिछले 15-16 महीने में हमने 1,45,000 RT-PCR टेस्ट करने की कैपेसिटी प्राप्त की है। 70 जगह पे लेबोरेटरीज बनी है और कोविड के लिए सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट भी यही है। जहां तक फर्स्ट वेव की बात हुई, जिस ढंग का मैनेजमेंट हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया, सबसे पहले कोविड से जब लड़ाई शुरू की गई तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाया, उनसे बातचीत की, हमारे जो धर्म गुरु है उनसे बातचीत की, NGO से बात की, एक्टिविस्ट से बात की, डॉक्टर्स से बात की और मेरे ख्याल से अब तक 300 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग तबकों से बात करने की हमारी आयोजित हुई है। हर आदमी को कॉन्फिडेंस में लेके और इस लड़ाई की शुरुआत की गई। अभी आपने खुद ने जिक्र किया भीलवाड़ा मॉडल का, तो उसके बाद रामगंज मॉडल बना। प्रधानमंत्री जी बराबर रिव्यू करते रहे और उन्होंने भी राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के बीच में राजस्थान के प्रबंधन को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन का। राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि सारे संकट और सारी मुसीबतों के बावजूद राजस्थान का कोरोना प्रबंधन देश के इक्का दुक्का जो सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं उनमें रहा है। राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री जी की, चिकित्सा मंत्री जी के प्रबंधन की तारीफ की है। उस तारीफ को आगे बढ़ाते हुए मुझे कहना है कि आज हम तीसरे चरण की आशंका से ग्रस्त है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने, चिकित्सा मंत्री जी की दूरदर्शिता ने संभावित तीसरे चरण का पूरा प्रबंध कर रखा है। ईश्वर से दुआ है कि तीसरा चरण नहीं आए। वो आएगा कि नहीं, कोई वैज्ञानिक आधार हमारे पास में नहीं है, लेकिन प्रशासन में क्या है कि आगामी कंटीजेंसी अरेंजमेंट करते हैं, तो प्रशासन ने सारे अरेंजमेंट, सरकार ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो टीम थी सभी ने लगभग डेली 2 बजे तक रात तक हम लोग 2 से 3 के बीच में ही जो है रेस्ट करने जाते थे और उस दौरान सारी रात को भी 24 घंटे काम चलता था। जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे वो भी सबसे बड़ा कार्य, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा कि ऑक्सीजन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसमें राज्य स्तर पर भी जो LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की प्रिक्योरमेंट का तो केंद्र सरकार का अलॉटमेंट के माध्यम से लिया, उसमें हमने हमारे यहाँ पर करीबन 13 ऑक्सीजन के जो प्लांट्स थे, तो उसके माध्यम से हमने पीक टाइम में करीबन 10,000 के करीब सिलेंडर पर डे हमने सप्लाई किए थे। तो संक्रमण की समस्या हो सकती है, वो ये रहता है कि परिजन बड़ी संख्या में जेलों पर आते हैं और उनके आने जाने मूवमेंट से संक्रमण की स्थिति बढ़ सकती थी। इसे देखते हुए 15 अप्रैल से जो फिजिकल मुलाकात है उसको विभाग में डीजी साहब के द्वारा बंद कर दिया गया और इसके
स्थान पर, जिससे कि बंदियों में स्ट्रेस ना हो, अपने परिजनों के साथ संपर्क में रहें। एसटीडी की फैसिलिटी, प्रत्येक बंदी को 5 मिनट अपने परिजनों से बात करने के लिए, और हर सप्ताह ई मुलाकात की फैसिलिटी देकर के उनके स्ट्रेस मैनेज, क्योंकि कोरोना में एक स्ट्रेस का भी बड़ा, ये जो दोनों वेव आई हैं, पहली और दूसरी वेव, इसके अनुभव के आधार पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने ये माना है कि पहली जो वेव आई थी वो लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन होने के बावजूद भी वो केसेस बढ़ते रहे। अंत में जाके अनलॉकिंग शुरू हुई थोड़ी बहुत जून के अंदर, और जून उसके बावजूद भी केसेस बढ़ के एक पीक पे पहुंची, और पीक पे पहुंचने के बाद सितंबर और अक्टूबर के अर्ली पार्ट के बाद में वो अचानक से अपने आप नीचे आने लग गए और वो वेव खत्म हो गई थी, जो कि बिल्कुल अनलॉकिंग पीरियड में खत्म हुई थी। Very good afternoon to the Honorable Health Minister and the other invited dignitaries to the show. ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है कि एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्फीयर है, क्योंकि एजुकेशन जो बच्चे हैं ये दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। पेंडेमिक 1.5 year के टाइम पे, व्हेन द पेंडेमिक स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, जब कोविड 23rd of March 2020 को हुआ, तो इट वाज ए चैलेंज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कराई जाए। बट इस 1.5 साल के अंदर चीजें इस तरीके से इम्प्रूव हुई हैं, बहुत सारे डिजिटल मीडिया आ गए हैं जिस